हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ने वाले हैं आपका आज को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट किसका है? फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। एंड ये बीए, चाहे आप बीए में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, बीएससी में है एंड बीकॉम में है या बीबीए आप कर रहे हैं, अगर आपने को करिकुलर सब्जेक्ट लिया है एंड ओबियसली आपका होता ही है को करिकुलर की आपको कंपलसरी देना होता है। एंड ये जो है पेपर किसका है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। इसमें नंबर्स आपको नहीं मिलते हैं, बस आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इसको आपको पास करना होता है। 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ऐसा होता है। इसका नंबर नहीं होता डिसाइड। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको नंबर फोकस नहीं करना है, बस आपको पास करना है। वहाँ क्वालिफाई लिख के आएगा। तो अगर आप 2-3 जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको देख लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही हम एक पेपर लेकर आए हैं, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर इनको देख लेते हैं, 1-2 पेपर्स मैंने और डाला हुआ है, अगर वो देख लेते हैं फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से आप, मैं जो है एक ही पढ़ने वाला हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हिंदी पढ़ूंगा ताकि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए आसान हो जाए एंड किसी को परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो कि मनोरंजन का प्रकार है? तो व्यावसायिक मनोरंजन भी आपका होता है, स्वागत जो आपका संस्थागत जो संसाधन पे आपका होता है, मतलब कोई कहीं आप काम कर रहे हैं, संस्था है, वहाँ पर भी मनोरंजन होता है ना, आपका पारिवारिक मनोरंजन होता है। तो सभी टाइप के मनोरंजन होते हैं, इसलिए आपका उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पहले का करेक्ट है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन उठाए जाते हैं एंड कुछ आपके फिजिकल से, कुछ इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सुने होंगे, बस आपको एक बार सुन के कंफर्म करना है। क्वेश्चन कर रहा है द्रोणाचार्य पुस्तक जो पुरस्कार है किसे मिलता है? जो इनमें से कौन, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक जो होता है, शिक्षा की श्रेणी में जो प्रशिक्षक होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य कौन थे? जो एकलव्य थे उनके जो है गुरु थे। तो द्रोणाचार्य क्या थे? एक टाइप के टीचर थे। तो ये टीचर्स की श्रेणी में मिलता है, इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी आप ऑप्शंस को पढ़ा कीजिए तो बहुत बड़ा आपके सामने ये लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन, और उसमें से 2-3 कीवर्ड्स उठाइए जो कि एकदम हटके हों एंड उसे ऑप्शंस के साथ मैच करके देखिए, कभी भी आपका गलत होगा ही नहीं। एंड आप 100 क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 70 क्वेश्चन आपका, मिनिमम 70 क्वेश्चन आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन होता है कि रिले रेस में कितने एथलीट दौड़ते हैं? जो आपका रिले रेस होता है, इसमें बेसिकली कितने एथलीट दौड़ते हैं? तो रिले रेस क्या होता है? जब मतलब एक सर्कल होता है जो आपका 400 या 1600 मीटर का होता है, तो उसमें 4 रेसर्स होते हैं एंड 4 रेसर्स लगातार दौड़ते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिले रेस में कितने रेसर्स होते हैं? 4। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कौन सा आसन भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है? इनमें से कौन सा आसन है जो कि भोजन करने के बाद आप तुरंत कर सकते हैं? तो वज्रासन जो होता है, वज्रासन, इसको आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। मतलब ऐसे बैठ के जो मंत्र की तरह जब आप उच्चारण करते हैं तो दोनों हाथ अपने घुटने पर रखकर उसे वज्रासन खाते हैं। तो इसे आप तुरंत खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षण संस्थान जो हैं इनमें आयोजन होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन में आते हैं? मतलब अगर कोई पढ़ा रहा है, शिक्षण में है, टीचर्स आपके स्कूल में हैं, वो खेल रहे हैं, वो मनोरंजन कर रहे हैं, तो वो जो मनोरंजन होता है ये संस्थागत मनोरंजन में आता है। संस्थागत मनोरंजन में आता है, मैंने ही आपको पहले बता दिया है। पारिवारिक जो आप परिवार में खेलते हैं, समुदाय में आप खेलते हैं कोई भी मनोरंजन, तो वो समुदाय हो जाता है। औद्योगिक में जहाँ लोग वर्कर्स काम पे होते हैं, उद्योग पे होते हैं, तो वहाँ औद्योगिक मनोरंजन होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर ले जाएंगे। आपको कंफर्म करना है एक बार। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो ये थे पीटी ऊषा। ये बड़ी दुर्घटना की बात है कि ये जो है लास्ट फाइनल में जाके हार गए थे ओलंपिक में, लेकिन ये जो पहली ओलंपिक महिला थी, मतलब जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, पहली महिला। तो पीटी ऊषा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये जो बेस्ट स्ट्रोक है ये किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित ये है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। से किस चीज़ से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए कि बॉलिंग जो होता है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट को बताएंगे। ऐसी तरीके से जो आपका बेस्ट स्ट्रोक होता है ये तैराकी में
जो है तैराकी संबंधित है, ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हॉकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बॉक्सिंग खेल के मैदान को रिंग कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रिंग में लड़ाई करने के लिए चैलेंज देते हैं लोगों को। तो कोर्ट तो कहते नहीं, आपको पता होगा, एरेना भी नहीं कहते, रिंग भी नहीं कहते, रिग भी नहीं कहते, रिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक का झंडा बना होता है इस तरीके से छल्ले होते हैं, तो पूछ रहा है आपसे ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो 4 छल्ले तो ऑडी के लिए होते हैं, जो आपका ऑडी गाड़ी होता है। एंड अगर 5 छल्ले लग जाए तो समझ जाना ओलंपिक का जो है ओलंपिक में निशानी है, ओलंपिक के झंडे में 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलाधार चक्र है जो ये स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? तो ये रीढ़ के आधार का जो है एक हड्डी है, मूलाधार चक्र, इसी में स्थित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है मोटापे के क्या कारण हो सकते हैं? जो आपका फैट होता है इसके कौन से कारण हो सकते हैं? तो आप जो है अल्प खुराक ले रहे हैं, पुअर डाइट ले रहे हैं, तो ये तो आपका कारण नहीं हो सकता है। एंड शरीर की गतिविधियों की कमी, ये थोड़ा सा कारण हो सकता है। लेकिन जो मेडिकल कारण होता है, मतलब आपके हार्मोन्स में कमी है, आपके अंदर इंटरनल शरीर में हार्मोन्स की अधिकता ज़्यादा है, इससे मोटापे का बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। लगाने के लिए तो ऑप्शन आपका डी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो है ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन बी या सी में से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, आपका मेडिकल कारण। तो आप बी या सी की ओर जा सकते हैं, लेकिन आपका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, मेडिकल कारण जो होता है ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब अगर पर्यावरण जो है इसके लिए उतना आवश्यक नहीं है, तो हवा की गुणवत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए। ये आपका शोर नियंत्रण करना, ध्वनि प्रदूषण जो होता है इससे, तो ये भी आवश्यक है। कचरा प्रबंध करना, मतलब कचरे को, पोल्यूशन को जो है संभालना, ये भी आवश्यक है पर्यावरण के लिए। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये जो होता है ये पर्यावरण के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्रोध को निपटने और क्रोध को जो प्रतिबंध करने के लिए, रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप रिएक्शन ना दीजिए, विश्राम कीजिए, संज्ञात्मक जो है पुनर्गठन करना है आपको। और उसके बाद चेंज सीन, जो सीन्स हैं वहाँ से, मतलब अगर कहीं पर कुछ हो रहा है उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो जाइए तो वहाँ से हट जाइए। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा करेक्ट की ओर आता है आपका तो विश्राम भी आपका ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं क्यों 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ये क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ऑप्शंस डिपेंड होते हैं किसी के लिए, तो कहीं कुछ करेक्ट हो जाता है, कहीं कुछ। एंड इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जहाँ ऑप्शन से आपसे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होता है तो वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन खैर आप 90% केसेस में जो होता है, अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता है तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव की ओर जा सकते हैं। एंड इसमें से 100% में से आपका 95% तक करेक्ट होने का चांस होता है, उपयुक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से विचार सबसे अधिक नुकसानदायक होते हैं? जो आपके निगेटिव जो आपके थिंकिंग होती है, हर चीज़ के बारे में आप उल्टा ही सोचते हैं, निगेटिव ही सोचते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यम और नियम अंग है किसके? अष्टांग योग के यम और नियम अंग है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पवन मुक्तासन जो है लाभकारी है, ये जो होता है पेट के पाचन के लिए, जो है पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आसन उपयोगी होते हैं। जो आसन होते हैं, आसन आदमी क्या करता है, किसके लिए करता है? ताकि एंजाइटी जो है आपका ये शांत हो सके, अपने मन को कंट्रोल कर सके, चिंता के लिए होता है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका सात्विक है आहार संबंधित है, किससे संबंधित है सात्विक आहार? तो ये जो होता है ये आपके योग से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सात्विक आहार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइस बीच के कुछ क्वेश्चंस गायब हैं, खैर हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन कवर करते हैं। स्टापू खेल जाना जाता है, ये कैसा गेम है? आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है, इंटरनेशनल गेम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टापू जो होता है ये आपका आउटडोर गेम है।
ये बाहर खेला जाता है, ये घर के अंदर खेलना इसे पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कंचा होता है निम्नलिखित में से किसके लिए सही है, मतलब कौन सा सही है कंचे के लिए। तो आपको पता होगा कंचे जो होते हैं ये मार्बल से खेले जाते हैं। अगर आप गाँव से रिलेट करते हैं आपको पता होगा, बच्चे खेलते दिख जाएंगे। तो ये मार्बल्स की गोलियों से खेलते हैं, इसे कंचा खेल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन अवार्ड जो होता है ये कौन देता है। तो आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, कई खिलाड़ियों को भी मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगर आप भारत से बिलोंग करते हैं तो ये कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं है कि कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। तो मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित गतिविधियों में से एक सामाजिक मनोरंजन का एक रूप है। सामाजिक मनोरंजन का इनमें से कौन सा रूप है। तो लोक नृत्य जो होता है, मतलब जो आपका फोक डांसिंग होता है, इनमें से एक प्रकार का जो है सामाजिक मनोरंजन है। एक साथ बहुत सारे लोग इस मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोरंजन से दूर होता है। जब आप मनोरंजन करते हैं उससे क्या दूर होता है। आपकी जो है जो नीरसता है ये दूर होती है, उबापन जो आपके अंदर होता है वो भी दूर होता है, थकावट भी दूर होती है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक खेल का भाग नहीं है कौन सा एक मनोरंजन का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मनोरंजन का भाग नहीं है। तो मनोरंजन में खेल कूद भी आता है, प्रतियोगिता भी आती है, उत्साहवर्धन करना भी आता है, इनकरेज करना भी आता है। लेकिन जो संघर्ष होता है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मनोरंजन, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। संघर्ष जो होता है ये मनोरंजन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी की दौड़ के लिए एक खिलाड़ी के अंदर कौन सी क्षमता का सबसे मुख्य रूप से होना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गति भी होना चाहिए उसके अंदर जीतने के लिए रेस को, ताकत भी होना चाहिए ताकि वो तेज़ दौड़ सके, और सहनशीलता भी होनी चाहिए, मतलब उसको खुद को कंट्रोल कर पाए, वो सहनशील कर पाए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अभी आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे क्वेश्चन का जो है उपयुक्त जो सभी था ये सही था। मतलब ऑप्शंस अगर आते हैं उपयुक्त सभी में तो वो लगभग करेक्ट ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका अंत संकाय प्रतियोगिता के मध्य होता है। मतलब जो आपका इंटरम्यूचुअल जो कंपटीशन होते हैं ये किसके बीच के होते हैं। तो ये जो सेम स्टेट के जो लोग होते हैं, सेम स्टेट के स्कूल होते हैं, उनके बीच में होता है इंटर म्यूचुअल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है शारीरिक दक्षता को क्या लाभ होता है। शारीरिक दक्षता से क्या लाभ होता है। जो आपका फिजिकल फिटनेस होता है इससे, मतलब आप जिम जाते हैं फिजिकल फिटनेस या फिर योगा करते हैं तो उससे क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो है उन्नत स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती में आपके सुधार होगा, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, एंड आपके जो है कॉम्प्लेसेशन में इम्प्रूवमेंट्स होगी, एंड आपका जो है इंक्रीज इन सोशल लाइफ एंड इंक्रीज इन स्टेमिना। आपका सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा, लोगों के नज़रिए में भी आप अच्छे दिखेंगे। फिर जो है जिम करने से या फिर योगा करने से चेहरे पर भी ग्लो आता है, ये भी इम्पैक्ट करता है ये फिजिकल जो है एक्सरसाइज। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लाभकारी हैं अगर आप जिम करते हैं या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए आप कुछ भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है। सानिया मिर्जा क्या खेलती थी आप सबको पता होगा, बैडमिंटन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनके जो है हस्बैंड का नाम क्या था, शोएब मलिक, जिन्होंने इनसे शादी किया था, एंड आई गेस कि इनका अब डिवोर्स हो चुका है। खैर ये किससे संबंधित थी, बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शतरंज जो होता है, चेस, ये इसका जन्मदाता कौन सा देश है। तो आपको पता होगा चीन जो है ये चेस गेम का जो है यहीं से जन्म हुआ था, चीन का। तो चेस का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोनस रेखा जो होता है ये निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। तो कबड्डी आपने खेला होगा, तो यहाँ एक लाइन होता है, इस लाइन पर आप टच करेंगे तो आप जो है आप गेम में बने रहेंगे। उसके बाद एक मीटर पे लाइन होती है जिसे बोनस लाइन भी कहते हैं, उस पर टच करते हैं तो आपको जो है 2 पॉइंट दिया जाता है, शायद 1 पॉइंट, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये जो होता है ये कबड्डी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेल संचालन स्वास्थ्य जो व्यवस्था है के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है। तो खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना ये भी संबंधित है, उत्पन्न स्थितियों को जो आलोचक हैं इनका नियंत्रण करना, इनको संभालना, जो देखने आए हैं लोग उनको, उसके बाद जो है विपक्ष या न्यायपूर्ण निर्णय करना, एम्पायर्स को भी आपको रखना होगा।
अच्छे एम्पायर्स पब्लिक को संभालने के लिए जो वहाँ पर ऑडियंस आई हुई है उनको जो है इंगेज करना, एनिमाइज करना, उनको कंट्रोल करना एंड जो है ऑर्गेनाइज करना जो टूर्नामेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें खेल के अंतर्गत संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा मन सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त करता है। तो ध्यान से ही इन उपलब्धियों को पाया सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों के द्रव्यमान व ताकत में वृद्धि होती है। किससे होती है? जो मांसपेशियों के द्रव्यमान मतलब मांसपेशियों में वजन आता है एंड ताकत में वृद्धि होती है। किससे होती है? जब गति सहन शक्ति वाली कसरत से, तो इससे भी होती है मजबूती के प्रशिक्षण से, गति प्रशिक्षण से या फिर सहनशील प्रशिक्षण से। तो गति सहनशील वाली कसरत से जो है मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत दोनों में जो है इम्प्रूवमेंट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जो संचयन होता है मतलब कमी होती है, रिडक्शन होता है, वो थकान की ओर ले जाता है किसी भी आदमी को। आप 2 घंटे दौड़ते रहिए, लैक्टिक एसिड की कमी होगी आपके अंदर एंड आप थक जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस जो है डॉट रूप में मनाता है। किस रूप में मनाता है? तो एरोबिक जो है फिटनेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोटापा तब होता है जब आप जितना आप जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेते हैं। मतलब अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, 150 ग्राम आप कैलोरी जो है अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं एंड आपने जो है उस लेवल का एक्सरसाइज किया, मतलब चला या फिर कुछ काम किया, बोला, इस सबसे कैलोरी बर्न होता है एंड आपने 100 कैलोरी ही बर्न किया, तो वो मोटापे का कारण हो जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं कि बार बार खाना खाते हैं, खाने में कोई कंजूसी ना करते हैं, तो ये सारे ऑप्शनल हैं। लेकिन जो आपका होता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितना आप खाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेते हैं, तो इससे ज़्यादा मोटापे का कारण बनता है। बाकी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी। अनुलोम विलोम जो होता है ये किससे संबंधित होता है? श्वसन से। अनुलोम विलोम क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसकी एक योगा की एक स्थिति है। तो ऑप्शन डी ए करेक्ट हो जाएगा, श्वसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, आपको पता होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक गतिविधियां मूल रूप से हैं एक। जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं ये बायोलॉजिकल नेसेसरी होती हैं एंड ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो शारीरिक गतिविधियां आप करते हैं ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल नेसेसरी है, मतलब शरीर के लिए, बायोलॉजी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है एक व्यक्ति को संपूर्ण विकास करना, चाहे आपका शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो। तो जो शारीरिक शिक्षा होती है ये सभी रूप से आपको जो है इम्पॉर्टेंट फील कराती है, सभी रूप से आपको जो है सभी रूप से आपको मजबूत फील कराती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है शारीरिक शिक्षा जो होती है ये शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जो शरीर की बड़ी मांसपेशी क्रियाओं एवं उनके प्रतिक्रियाओं प्रभावों का अध्ययन कराता है। ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दिया गया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्ल्स ए जो है ब्रूचर ने ये डिफिनेशन दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस बाकी के बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस हैं ये हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे एंड वीडियो लंबी ना हो एंड आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए हम एक पार्ट में इसको कवर कर रहे हैं, एक पार्ट में इसको। तो अगला पार्ट आने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कहीं भी ऑप्शंस एक दो इधर उधर मिस हो तो देख लेना यार। वैसे आपके जो ऑप्शनल थे जैसे बी एंड डी करेक्ट हो सकता है, तो मैंने वो बता दिया एंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो डी की ओर आप जाना, अगर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है तो उसी की ओर जाना आप। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे रिव्यू में, तो बाय बाय।